खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। कोरोना वायरस ने दिसंबर महीने में चीन में दस्तक दी थी। हालांकि अब चीन तो इस वायरस से उभर गया है, लेकिन दुनिया इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। दुनिया की एक बड़ी आबादी अपने घरों में रहने पर मजबूर है। भारत में भी ये वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। वर्ल्ड कोविड मीटर से पता चलता है कि विभिन्न देशों में कोरोना वायरस से मृत्यु दर अलग अलग है। कोरोना वायरस से मौत की दर उम्र, धूम्रपान और बीमारियों के फैक्टर पर निर्भर करती है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 0.2 से 15% के बीच है। भारत में अभी तक कोरोना संक्रमण के 2516 मामले सामने आए हैं और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यानी भारत में भी मृत्यु दर काफी कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत से मिले डेटा से अभी तक कई सकारात्मक संकेत मिले हैं। भारत में ज्यादातर आबादी पहले से ही बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और वायरस के संपर्क में है। इससे शरीर में मेमोरी टी सेल्स का निर्माण हो चुका है। ये टी सेल्स विदेशी वायरसों से भी लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर टीबी, HIV और मलेरिया जैसी बीमारियों ने भारत, अफ्रीका समेत कई देशों में अपने पैर जमाए हुए हैं, जबकि यूरोप और उत्तर अमेरिका जैसे देशों में इनका प्रकोप कम है। कोरोना वायरस की बात करें तो क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के प्रभावी होने को लेकर काफी चर्चा हो रही है। भारत में कम्युनिटी स्तर पर इस ड्रग का पहले से ही काफी इस्तेमाल हो चुका है। भारत में कोरोना वायरस की रोकथाम में ये फैक्टर मददगार साबित हो सकते हैं। भारतीय आबादी में इम्यून रिस्पॉन्स जीन्स की भी अहम भूमिका हो सकती है। इन जीन्स को सामूहिक तौर पर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम या HLA जीन्स कहा जाता है। इनका काम होता है इम्यून सिस्टम के सामने हमलावर विदेशी एंटीजेंस को लाना। सैनिकों की तरह लड़ने वाले टी सेल्स तभी अपना काम कर पाते हैं जब उनके सामने रोगाणुओं को HLA जीन्स व्यवस्थित रूप से सामने लाती है। भारतीय आबादी में HLA की जेनेटिक विविधता ज्यादा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कई स्टडीज में भारतीय आबादी में HLA जीन्स में विभिन्नताएं पाए जाने की बात कह चुकी है, जबकि दूसरे नक्सलीय समूहों में आमतौर पर यह नहीं पाया जाता है। HLA के जीन्स की यह विविधता वायरस की क्षमता को कमजोर कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि HLA जीन्स की आनुवांशिकीय विविधता कोविड-19 को रोकने में कैसे मददगार साबित हो सकती है। वायरस से संबंधित बीमारियों के अध्ययन से पता चलता है कि HLA सिस्टम के कुछ जेनेटिक वेरिएंट्स ऐसे वायरसों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि कुछ वेरिएंट्स वायरस के खतरे को बढ़ा देते हैं। कोरोना वायरस को लेकर हुई हालिया स्टडीज में यह भी बात सामने आई है कि टी सेल्स का तेजी से जवाब देना वायरस से रिकवरी करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं अगर टी सेल्स कम सक्रिय हो तो कोरोना वायरस का हमला बढ़ सकता है। भारत में उम्र फैक्टर भी राहत देने वाला है। कई स्टडीज में कहा गया है कि कोरोना वायरस बुजुर्गों को ज्यादा जल्दी अपनी चपेट में ले लेता है। इटली में 70 साल या उससे ऊपर के उम्र की लोगों की ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं फ्रांस में 79% मौतें 75 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की हुई हैं। भारत में 65% आबादी युवाओं की है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि युवाओं को कोरोना वायरस नहीं हो सकता, लेकिन ये भारत के लिए एक सकारात्मक फैक्टर है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि भारतीयों की खानपान की आदतें भी वायरस से लड़ने में सकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं। अदरक, लहसुन और हल्दी जैसे भारतीय मसालों से इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है और इस बात का जिक्र आयुर्वेद और मेडिसिन की तमाम किताबों में देखने को मिला है। हालांकि इन तमाम बातों के अलावा चुनौतियां भी कम नहीं है। भारत की विशाल आबादी, कोरोना वायरस के टेस्ट कम होना और डायबिटीज समेत तमाम बीमारियों से लोगों का ग्रसित होना कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ा सकता है। अभी तक के डेटा से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय कोरोना वायरस से लड़ने में बाकी देशों की तुलना में ज्यादा सक्षम हो सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अभी काफी शोध की जरूरत है। अभी किसी सटीक नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए दिल्ली से परवीन की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।